जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन्स बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी, यूजी का कोई भी कोर्स हो हमारा, एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम, पीजी का कोई भी कोर्स हो। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट के डाउट है कि सर जो एडमिशन कैंसल करने का लिंक था वो वेबसाइट से हटा दिया गया है। आप सभी आज जानते हैं कि ई-प्रवेश के माध्यम से हमने एडमिशन लिया है और एडमिशन कैंसल का लिंक हमारी आईडी पर शो हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर एडमिशन कैंसल का लिंक लगभग 10 दिन से लगभग 2 या 3 सितंबर से इसको डीएक्टिवेट कर दिया गया है। तो अब स्टूडेंट की डाउट है कि सर हम अपना एडमिशन कैंसिल करना चाहते हैं, तो अब एडमिशन कैंसिल हमारा कैसे होगा? तो मैं यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा आपको। तो आप सभी जानते हैं ई-प्रवेश के माध्यम से आपने किसी भी राउंड में एडमिशन ले लिया है, अगर एडमिशन ले लिया है तो आपको क्या करना होता है एडमिशन कैंसिल करने के लिए? तो एडमिशन कैंसिल करने के लिए इस वेबसाइट पर आना होता है, लॉगिन वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना होता है, स्टूडेंट का ऑप्शंस आता है, स्टूडेंट पर क्लिक करना होता है। इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, यहाँ पर आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड का आंसर डालना है, यहाँ से आपको साइन इन करना होता है और इसके बाद आपका जो फॉर्म है ओपन हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर सबसे नीचे जैसे हम आते थे तो यहाँ पर एडमिशन कैंसिल का लिंक दिखाई देता था कैंसिल रजिस्ट्रेशन के ऑप्शंस के ऊपर, लेकिन अब इस ऑप्शंस को हटा दिया गया है। अब केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है कैंसिल रजिस्ट्रेशन। कैंसिल रजिस्ट्रेशन से क्या होता है कि हमारा पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैंसल हो जाएगा। बस इसमें क्या होता है कि फीस हमारी रिफंड होने की जो चांस होता है, फीस रिफंड होने का जो चांस होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन एडमिशन कैंसल वाले लिंक से अगर हम एडमिशन कैंसल करते हैं तो वहाँ पर हमारा फीस रिफंड हो जाता है। कैंसिल रजिस्ट्रेशन में हमारा पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट डिलीट हो जाएगा, वेबसाइट से, सर्वर से डिलीट कर दिया जाएगा आपका पूरा का पूरा डेटा। लेकिन एडमिशन कैंसल में आपका डेटा नहीं हटाया जाता है, केवल और केवल उस कॉलेज से एडमिशन हटा दिया जाता है। तो जब हम एडमिशन कैंसिल करते हैं तो फीस रिफंड होता है, लेकिन कैंसिल रजिस्ट्रेशन में फीस रिफंड होने का चांस बहुत कम होता है। तो अब यहाँ पर एडमिशन कैंसिल का लिंक नहीं आ रहा है, तो अब आपको क्या करना है? तो अगर आप एडमिशन कैंसिल करना चाहते हैं तो एडमिशन कैंसिल करने के लिए अब आपको क्या करना होगा? आप अपने कॉलेज में जाना होगा, आपको कॉलेज में जाकर के अपना एडमिशन कैंसिल करना होगा। और यहाँ पे एक नोटिफिकेशंस भी है, 26.1.3 नंबर के पैरा में भी लिखा गया है कि नियमित प्रवेश लेने के बाद बिना किसी समुचित कारण अथवा बिना किसी अनुमति या पूर्व सूचना के लगातार 15 दिन तक कक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा। अगर आप एडमिशन कैंसिल करना चाहते हैं और ऑनलाइन एडमिशन कैंसिल का लिंक आपको नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करना, 15-20 दिन 1 महीने तक कॉलेज में अटेंडेंस नहीं लगाना। फिर प्राचार्य अपने आप आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे। आप अपने जो प्राचार्य है वहाँ पर भी बात कर सकते हैं कि सर हमारा एडमिशन कैंसिल का लिंक नहीं आ रहा है हमारी आईडी पर, तो आप अपने कॉलेज से हमारा एडमिशन कैंसिल कर दीजिए। ठीक है? जैसे आपका एडमिशन कैंसिल होगा, ₹100 माइनस होकर के आपकी जो भी फीस होगी वो रिफंड कर दी जाएगी। पूरी की पूरी फीस रिफंड हो जाती है, ₹100 कटता है, जो कि कभी किसी केस में कटते हैं ₹100, किसी केस में नहीं कटते हैं, तो आपकी फीसें रिफंड कर दी जाएगी। तो आपको अब कॉलेज में बात करनी होगी, कॉलेज से आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। जिन्होंने एडमिशन कैंसिल ऑनलाइन कर लिए हैं उनके तो हो गए हैं, लेकिन अब एडमिशन कैंसिल करने का जो ऑनलाइन लिंक अब नहीं आएगा। मैंने भी बात कर ली है ई-प्रवेश हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने भी क्लियर कर दिया है। अब आपके जो एडमिशन कैंसिल होंगे वो केवल और केवल ऑनलाइन मोड मोड में ना होकर के हमारे कॉलेज में जाकर के ही हमारे ऑफलाइन मोड में एडमिशन कैंसिल होंगे। ठीक है? तो कॉलेज में बात कर सकते हैं। सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी आपको। वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।